हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक नई वीडियो में। तो भाई मैंने एक वीडियो बनाई थी मैथ्स प्लस रीजनिंग को लेकर के कि मैथ्स प्लस रीजनिंग में 40 में से 40 स्कोर कैसे करें। उस वीडियो पर लगभग भाई 14,000 प्लस व्यूज़ होने वाले हैं और मैंने उस वीडियो में लगभग सब कुछ बता दिया था कि मैथ्स प्लस रीजनिंग को कैसे कवर करना है। मगर उसके बाद भी भाई मैथ्स को लेकर इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि भाई मैथ्स को कैसे कंप्लीट करें, या फिर जो है मैथ मुझसे बन नहीं रही है, जो है मैथ्स में कम स्कोर आ रहा है, यानी कि ओवरऑल मैथ्स को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों में आ रही है। तो भाई उसी का सॉल्यूशन मैं आज किस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, यानी कि मैंने मैथ्स को कैसे पढ़ा और आपको कैसे पढ़ना चाहिए, आपको कौन कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, ओवरऑल आपको कैसा क्या करना चाहिए, ठीक है। तो भाई आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो तो भाई मैथ्स को आपको करने का नज़रिया अलग ही बदल जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आपका स्कोर लगभग 12-13 का आ रहा है तो आपको लगभग 16-17 का स्कोर बन जाएगा। और अगर आप मेरे बताए हुए रूल्स को अगर आप फॉलो कर लेते हो, या जो भी है मैं जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, जो भी अगर आप समझ लो आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेते हो तो आपके मैथ्स में अच्छे खासे नंबर बनने वाले हैं, ठीक है। तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिनमें बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, या फिर जिन पर जो है वो फोकस ही नहीं करते और उन पर फोकस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मैं चारों पॉइंट को भाई आप अच्छे से समझते हुए चलना है और लास्ट में आपको एक ऐसा प्लस पॉइंट बताने वाला हूँ जिससे आपकी मैथ्स की जो प्रैक्टिस है बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाली है। तो भाई सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि आप जो है सबसे पहले अपना सिलेबस खत्म करिए, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि भाई प्रैक्टिस सेट के भरोसे सब कुछ हो जाए या फिर 10-12 क्वेश्चन लगा लें हम एक एक चैप्टर के, तो भाई उससे कुछ नहीं होने वाला। शॉर्टकट जो है तरीका बहुत ज़्यादा गलत होता है। अगर आप सोच रहे हो कि प्रैक्टिस सेट से ही सब कुछ हो जाएगा, हमारा प्रैक्टिस सेट ले लें, उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि भाई प्रैक्टिस सेट से कुछ नहीं होने वाला। आप सबसे पहले अपना मैथ्स का बिल्कुल एक एक चैप्टर का, एक एक कॉन्सेप्ट का, एक एक टाइप का बिल्कुल सिलेबस कवर करिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप बढ़ोगे तो भाई आप मजबूती से आगे बढ़ोगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने सिलेबस को जो है वो ख़त्म करना है, जो है एक एक टाइप एक एक कॉन्सेप्ट, भाई भले ही टाइम लगे, लगभग 2-3 महीने का टाइम लगेगा, आपको बिल्कुल आराम से ख़त्म कर लेना। और जिनने ख़त्म कर लिया उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उनके लिए मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही रहने वाला है कि आपको सिलेबस को सबसे पहले ख़त्म करना होगा। अब दूसरा पॉइंट हमारा ये रहने वाला है कि भाई कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनको भाई आपको फॉर्मूले से ही करने पड़ेंगे, जैसे कि 2D 3D हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको भाई आप बिना फॉर्मूले के कर ही नहीं सकते। अगर आप बिना फॉर्मूले के करते हो तो आप बहुत ज़्यादा फंस जाओगे, ठीक है। तो मतलब या फिर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वो क्वेश्चन, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। आप समझ लो अगर आप बिना फॉर्मूले करते हो तो वो क्वेश्चन आपका बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि आपके लिए फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या करना है, जो भी फॉर्मूलाज हैं उनके या फिर प्रिंट आउट निकलवा लो या फिर खुद हैंड रिटन लिख लो, ठीक है। उनके लिखने के बाद आपकी जो, अगर आप लाइब्रेरी जाते हो तो उसकी डेस्क पर चिपका दो, या फिर घर पर भी आप ऐसी जगह जहाँ पर आप पढ़ते हो उस जगह पर आप चिपका सकते हो, जिनको आप बार बार दिन में 1-2 बार देख सको, ठीक है। आप स्टडी स्टार्ट करने से पहले एक बार उनको देख लो तो भाई आपको मतलब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार आपको जो है पहाड़े हो गए, स्क्वायर क्यूब हो गए, स्क्वायर क्यूब बहुत से बच्चे याद नहीं करते हैं। और सबसे मेन चीज़ यही है, आपको 40 तक स्क्वायर याद होना चाहिए और 30 तक क्यूब्स याद होने चाहिए और 40 तक भाई पहाड़ याद होना चाहिए, तभी आपकी मैथ्स के अंदर स्पीड आएगी। भाई यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। आप सोचो कि भाई ये छोटी चीज़ें हैं, मैं खुद गुणा करके देख लूँगा जो भी है, मगर भाई ये छोटी छोटी चीज़ें आपको माइंड में बिठानी होगी, तो आप ऑटोमेटिक अपने हाथ चलने लगेंगे कि मैथ्स के अंदर भाई आप चुटकियों में सवाल उड़ाने लगोगे। तो अब बात करते हैं भाई तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट है भाई प्रैक्टिस आपको लगभग डेली 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आपको ये क्वेश्चन आपको कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं वो आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। आपको जो है 2025 के पूरे का पूरे 840 क्वेश्चन, पूरे जो 30-40 शिफ्ट हुई थी वो मैं देने वाला हूँ बिल्कुल फ्री। वो आपको कहाँ से मिलेगा वो मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको लगभग 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आप प्रीवियस ईयर कर लो, या फिर जो है टेक्स्ट बुक पर आप देख सकते हो, प्रीवियस ईयर पर नाम से मिल जाएंगे। इंडिपेंडेंस का सेल भी चल रहा है, लगभग 300-400 में उसका सब्सक्रिप्शन मिल रहा है पास प्रो, आप वहाँ से जाकर बाय कर सकते हो, ठीक है। तो आपको दिन में लगभग 50 क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करने हैं। आपको 1 महीने के अंदर आप 2025 और 24 के जो है वो ऑल क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करते हो तो, ठीक है। तो आपको डेली 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस है जो वो करनी है। अब बात करते हैं भाई चौथे और सबसे मेन पॉइंट की, कि भाई जो है आपका स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा है बहुत से बच्चों का। अगर आप टेस्ट भी लगा रहे हो, मिनी मॉक भी लगा रहे हो, तो आप भाई आपका स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो है देखो, आप 18 क्वेश्चन मैथ्स के अंदर भाई आप लगभग 15 क्वेश्चन बना लेते हो और 5 क्वेश्चन जो रह जाते हैं। भाई मैं आपको बता दूं कि जो 15 क्वेश्चन है वो 80% स्टूडेंट बना लेते हैं, और जो 5 क्वेश्चन है उनसे ही भाई जो है वो टॉपर निकलते हैं और उनसे ही सिलेक्शन होते हैं। 60-70%
कोई भी ले आता है किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, और जो उनसे अगर 1-2% भी ऊपर ले आता है तो भाई उनका ही सिलेक्शन हो जाता है। यही फॉर्मूला है जो सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जो है वो काम करता है, यानी कि आपको एवरेज से थोड़ा सा ऊपर लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूं कि आप जिन भी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर रहे हो या प्रैक्टिस सेट से कर रहे हो या फिर किसी भी एप्लीकेशन पर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उनमें से अगर आपको 3-4 क्वेश्चन जो आपके बच जाते हैं या जो आपको नहीं बनते हैं, ठीक है, तो उनको आपको एक कॉपी में नोट करते हुए चलना है, ताकि आप एग्ज़ाम के आते आते भाई उनको बिल्कुल ऐसे एक बार आप नज़र फेर के देख लोगे, तो अगर आप एग्ज़ाम में बैठोगे, अगर वही का वही क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो आप उसे चुटकी में उड़ा दोगे, ठीक है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, तभी आपका भाई मैथ जो है वो मजबूत होगा, ठीक है। तो मैंने आपको जो चारों पॉइंट थे वो बता दिए हैं, अगर आप इन चारों पॉइंट को फॉलो कर लेते हो अच्छे से, तो भाई आपकी मैथ्स का इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो मैंने बताया था कि वो 840 क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे। तो मैंने एक नए टेलीग्राम चैनल बनाया है इसी नाम से, एस्पिरेंट अच्छे नाम से आपको मिल जाए, पर अभी बनाया है आजकल में ही, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। आपके लिए अच्छा जो मटेरियल रहेगा, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, जो रैंक मित्रा RW कुछ भी अच्छे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, आपके लिए जो अच्छा रहेगा वो मैं आपको इस चैनल पर डालता रहूँगा, और जो भी किसी भी डिफेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो भी मैं इसी चैनल पर डालता रहूँगा। तो भाई इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। आप इस चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे इस लिंक पर, आप डायरेक्ट चैनल पर चले जाओगे, वहाँ पर आपको एक PDF मिलेगा, उस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो भाई मैथ्स के लिए जो भी था मैंने बता दिया। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट आ रहे हैं तो भाई वीडियो के कमेंट में बेझिझक आप लिख सकते हो, उनका सॉल्यूशन भाई मैं वीडियो के रूप में या फिर कमेंट के रूप में आपको दे दूंगा। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिल रहा है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।